तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से चुनावी मोड़ पर अब एक दूसरे के सामने कैंडिडेट्स आ गए हैं, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चंद्रशेखर बसोटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ शेख जाहिद हुसैन जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। फैजुल खान जी हैं, जेयूपी के प्रवक्ता हैं। लक्ष्मी प्रसाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ओम प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर बसोटिया जी आपसे जानना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर अपना नामांकन दाखिल किया है, अब इसके बाद जिस तरीके का रोड शो हुआ, भीड़ दिखी, आपको क्या लग रहा है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है या फिर अभी टक्कर बाकी है? देखिए, आज महावीर हनुमान जयंती के दिन आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम बोल के मैं बात शुरुआत करता हूं। भवानीपुर तो अभी पहली झांकी है, पूरा बंगाल अभी बाकी है। भवानीपुर के जनता ने आज ये दिखा दिया कि ये इस प्रशासन के उल्टी गिनती के दिन शुरू हो गए, क्योंकि चुनाव होगा। और आप इस राज्य की स्थिति कितनी दयनीय है, मैं आज की घटना से बताऊं। भारत का गृह मंत्री इस भवानीपुर में आता है और मुख्यमंत्री के उस घर के गली पे जहां एक सामान्य आदमी को जाने के लिए आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, धारा 163 का उपयोग होता है। आज वहां सैकड़ों की संख्या में दीदी की गुंडा वाहिनी गो बैक का नारा लगा रही थी और पुलिस हाथ में चूड़ी पहने हुए खड़ी थी। दीदी बोलती है मेरा अधिकार ले लिए। आपके आईसी लोग काम क्या कर रहे हैं? कल मालदा में जो घटना हुई, अब उस पर तो टीएमसी ने कहा है कि वो अब ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रशासन उनका चल रहा है। अब ट्रांसफर हो गए, नए अधिकारी बैठ गए। काम करिए। जब ऐसी बात है तो पुलिस को क्यों रखते हैं रास्ते में? क्यों हटा दिए? पूरा केंद्रीय वाहिनी को दे दे, केंद्र वाहिनी को दे दे। और दूसरी बात मैं बोलूं, मालदा में जो घटना हुई वो बंगाल के सभ्य बंगालियों को ये तमाचा का हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। जो हमारे हक की बात करेगा वो रहेगा, और जो नहीं रहेगा वो बंधक। आज तो चुनाव के अधिकारी बंधक बने हैं, और यदि यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में बंगाल के भद्र बंगाली बंधक बन जाएंगे, क्योंकि इनको रोकना होगा। ये जो उपद्रवी है ये किसी का भला नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह बायस्ड है, और मुख्यमंत्री के इशारे पे इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके इशारे पे ये काम हुआ। 9 घंटा जो आपके घर में आएंगे काम करने के लिए, आप उनको बंधक बना लेंगी। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए चुनाव आयोग को कि मैं बोलती हूँ मुख्यमंत्री सबको अरेस्ट करो, तो नहीं बोल रही है। नहीं बोलेंगी, क्योंकि उनको मालूम है पीछे से ये सारा गेम प्लान आईपैक की कंपनी और अभिषेक के इशारे पे हो रहा है। ठीक है चंद्रशेखर जी, इसका जवाब लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं चर्चा। शेख जाहिद हुसैन जी हैं हमारे साथ टीएमसी की ओर से। शेख साहब, सीधा आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कि टीएमसी के लोगों ने बवाल किया रोड शो में, और उसी का कारण रहा कि एक अव्यवस्था फैलने की स्थिति बनी। पुलिस प्रशासन उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसे करना चाहिए। पहले तो मैं तमाम जितने भी आज हम लोग बैठे हैं सबको मेरा गुड इवनिंग। जो आरोप की बात हो रही है ये सरासर बेबुनियाद बात है। जहां तक कि भवानीपुर का मामला है, भवानीपुर एक ऐसा केंद्र है, ये एक ऐतिहासिक केंद्र है। भवानीपुर एक हिंदुस्तान का एक ऐसा केंद्र है जहां इसे बहुत लोग नहीं जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इसे मिनी गुजरात भी कहा जाता है। और हमारे बंगाल के जो कल्चर है, जो संस्कार है, वो एक दूसरे से जोड़ के रखता है। तोड़ने का नाम बंगाल नहीं। रहा बात ये जो आरोप भाई साहब ने अभी रखा गृह मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में, ये
देखिए, ये सरासर गलत है। ये टीएमसी का कार्यकर्ता का कोई इसमें लेना देना नहीं है। कौन कहां से क्या किया है। टीएमसी मुझे अफसोस है सर, इतना तो देखिए हमारे चंद्रशेखर जी एक मिनट, हमारे- चंद्रशेखर जी बीच में मत बोलिए, ऐसे ऐसे चर्चा फिर आगे नहीं बढ़ती है, समय बर्बाद होता है। हमें इस बात का खेद है, अफसोस है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री है, वो प्रचार में भारत के हर प्रांत में जा सकते हैं और वो आज नामांकन शुभेंदु जी का इसमें आए रोड शो में, उनको स्वागत है, ऐसा कोई बात नहीं। मगर रहा बात है जहां शांति की बात अगर आप करते हैं, दीदी, हम लोग दीदी ममता बनर्जी बोलते हैं क्योंकि बड़ी जो बहन होती है उन्हें हमें सम्मान से पूछता है, वो माँ दाखिल होते हैं, उन्हें हम सम्मान करना चाहिए। हमें हमारे संस्कार, हमारे भारतीय जो कल्चर है वो चीज हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, अभी तक जहां तक के पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर है, दीदी आगे ही बता चुकी हैं कि अभी संपूर्ण रूप से निर्वाचन कमीशन के हाथ में है लॉ एंड ऑर्डर। तमाम जितने भी यहाँ के आईएएस, आईपीएस, ठीक है, ये जितने एक भी, सवाल आपसे जानना चाहेंगे शेख साहब, जब ये उपद्रव हुआ जी, तो टीएमसी की तरफ से ये बात क्यों नहीं कही गई कि जो भी उपद्रव कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लीजिए, हमारे लोग नहीं है? देखिए, आपका बात जो कहना है कि टीएमसी की तरफ से कोई भी चीज हम हमेशा निंदनीय करते, कोई भी, अब कौन आदमी है, वो तो कोई टीएमसी के लोग तो नहीं थे कि भाई वो गृह मंत्री को कोई तरह गलत बात बोलना। आम आदमी रास्ता में बहुत तरह लोग होते, बहुत तरह के सोच विचार के होते। मैं पर्सनली, आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी का उससे लेना देना नहीं है, हम करता हूं। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया, आपने बात अपनी रख दी है मजबूती के साथ में। फैजल खान जी है हमारे साथ। फैजल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपकी पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव मैदान में उतरी है, एक अलग तरीके की इक्वेशन पैदा हो रही है, पैदा करने की जो कोशिश है उसमें आप खुद को कहां तक देख पा रहे हैं कि जिस वजह से आप चुनाव में उतरे हैं उस वजह को आप चुनाव खत्म होते होते सिद्ध कर पाएंगे? अनम्यूट कर दीजिए पहले। फैजल जी, अपने माइक को ऑन कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, 2015 के बाद 2011 के बाद जो सरकार मुख्यमंत्री बनी और जो भी मैनिफेस्टो पर बात था, तो माइनॉरिटी पे ऐसा कोई काम दिखाई नहीं दिया, ना नौकरी पर है, ना एजुकेशन पर है, ना हेल्थ पर है। सिर्फ बीजेपी का डर दिखा करके ममता बनर्जी वोट लेना चाहती माइनॉरिटी का।